संप्रदायवाद का नाश होने जा रहा है, समाजवाद का जय होने जा रहा है। कि हमारी जो सोच है वह बिहार को प्रकाशित करने वाली है, वह बिहार को ओजस्वी बनाने वाली है, वह बिहार को तेजस्वी बनाने वाली है, और उस पर हमारे नेता और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जेल में घुस गया, क्यों घुसा, कौन लोग घुसवा दिया? तेजस्वी यादव पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई, इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अब तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज इस बैठक का उद्देश्य क्या रहने वाला है? इस जो बैठक का उद्देश्य है, जो देश भर में तमाम तानाशाही रवैये को देख रहे हैं हम बीजेपी गवर्नमेंट में, जिस तरह से आरएसएस पूरा अपना एक विचार को लागू करने की कोशिश कर रही है। कहने को ये देश जो संविधान से तो चल रहा है, पर मनुवाद को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश हो रही है। और जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोप कर पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इशू है, जो महिला से रिलेटेड इशू है, इन तमाम इशू पर आज जो है बात होगी। उसके बाद कल नेशनल जो है खुला अधिवेशन होगा। तो मानना चाहती हैं कि बिहार का जो विकास है वो आपकी सरकार में कहीं ना कहीं बढ़ा है? बिहार में जो विकास है वो सरकार में बढ़ रहा है। आप भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है कि हर रोज तेजस्वी जी और नीतीश जी अनाउंस कर रहे हैं कि इस विभाग में इतनी नौकरियां दे रहे हैं, इस विभाग में इतनी नौकरियां दे रहे हैं। वो जिस प्रोमिसेस पे इलेक्शन लड़े हुए थे, भले वो 2020 में हार गए थे, अभी सरकार में आए, लेकिन वो सारे प्रोमिसेस अभी अपना पूरा कर रहे हैं। तो हमें वो मॉडल दिख रहा है जो बिहार अभी विकसित कर रहा है, जो दे रहा है, और शायद वो मॉडल कल का पूरे देश पे लागू हो सकता है। क्या मानती है कि आपकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऑफ कोर्स, ये पूरा देश जानता है, बाहर के विदेश भी जानता है, पूरा बिहार चाहता है कि हमारे नेता जो मुख्यमंत्री बने। इवन नीतीश जी खुद चाहते हैं कि वो कितनी बातों में बार बार बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये देश पूरा चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, और बिहार की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपना जो एक फुटप्रिंट बढ़ाए, अपना कदम बढ़ाए, और बिहार का एक जो मॉडल बनाकर वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश। आपसे जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बिहार जो है वो क्राइम सिटी में आता है, सबसे आगे है, तो कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भी आरोप लगा रही है इस चीज़ पर कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में किस तरीके से आपके मंत्री काम करें? देखिए, हमारे नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई, इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, और उनके नेतृत्व में पूरे देश में बिहार अव्वल राज्य घोषित होगा। वो काम कर रहे हैं, देश का एक नौजवान काम कर रहा है। बिहार के विकास को किस तरीके से देखते हैं? तेजस्वी यादव तो कृत संकल्प है विकास के लिए, विकास के लिए ही, वो तो विकास ही चाह रहे हैं, और विकास के लिए वो राजनीति में आए हैं, विकास के लिए उप मुख्यमंत्री वो बने हैं। वो दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं कि बिहार में किस तरह विकास हो, विकास छोड़ के और कुछ नहीं वो जानते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ तो वहाँ के स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, अभी कितना दिन हमारी सरकार हुई है, सबको ठीक कर देंगे तेजस्वी यादव। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, मैडम, आपने एक प्रश्न किया बड़े भाई से, परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के विरोध में सवाल खड़े। मैं उसी के पक्ष में उत्तर दे रहा हूं कि सरकार जब से आई है, हम गठबंधन की सरकार, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने छात्रों के हित में, बच्चों के हित में, युवाओं के हित में एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। और बिहार प्रदेश में यह पहली बार हुआ है कि बिहार प्रदेश में आज़ादी के बाद माननीय परम आदरणीय जन जन के नेता श्री लालू प्रसाद जी की आह्वान पर और उनकी आदर्शों पर और उनकी मार्गदर्शन प्राप्त करके परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में एकेडमिक कैलेंडर लागू कराया। जैसे कि मैं बता दूं, पिछले परीक्षा जो हुई थी बीपीएससी पेपर लीक, वो एनडीए सरकार में हुई थी, लेकिन जो हमारे सरकार में जो बीपीएससी की एग्जाम ली गई, उसे तुरंत बड़ी सुसज्जित तरीकों से, सुसज्जित तरीकों से, सुशासन तरीकों से और एक गुड गवर्नेंस तरीकों से एग्जाम लेकर के तुरंत उसका आंसर की देना, कहीं ना कहीं छात्रों के हित में यह इंगित करना या छात्रों को इशारा करना कि हमारी जो सोच है वह बिहार को प्रकाशित करने वाली है, वह बिहार को ओजस्वी बनाने वाली है, वह बिहार को तेजस्वी बनाने वाली है, और उस पर हमारे नेता और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम सारे युवा सशक्त युवा बनकर बिहार से उठ करके पूरे भारतवर्ष की विकास के
के लिए और पूरे मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, उनकी मार्गदर्शन पर हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हर एक पगडंडियों पर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम छात्रों के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाने का काम करते रहेंगे और उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ ही उस लंटेन के उज्ज्वलित मन प्रकाश को हमेशा हम लोग गाँव और कस्बे तक ले जाने का भी काम करेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर मानी जाती है, ऐसे में आपकी सरकार जो है किस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम कर रही है और जो आपके राज्य में जिस तरीके से क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है उसको कैसे कम करें? देखिए मैं बताना चाहूँ कि कानून व्यवस्था पर मेरी सरकार इतना सख्त है कि हम लोग, हमारे नेता माननीय, आप जान रहे होंगे, मैं शॉर्टकट में बोलूं, बहुत सारे माननीय मंत्रियों पर जिस प्रकार से दोषारोपण किया गया, तो मेरे नेता ने गुड गवर्नेंस बनाने के लिए, अनुशासन प्रिय सरकार बनाने के लिए हम लोग अपने मंत्रियों को भी साइड करने का काम किया। लेकिन पार्टी में वो लोग हैं, जबकि एनडीए में न जाने कितनी बड़े बड़े क्राइम करके ये कारपोरेट घराने के लोग आज देश चला रहे हैं। और हम लोग छोटा सा भी गलती हो जाए सामाजिक हित में, सामाजिक न्याय में, तो हम लोगों को क्रिमिनल गुंडा बता दिया जाता है। तो मैं बताता हूं कि हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कर्पूरी, जननायक कर्पूरी और जेपी के साथ ही साथ लोहिया को मानने वाले लोग हैं और गांधी हमारे आदर्श हैं। हम उस आदर्शों पर हमेशा खरा उतरने का काम किए हैं। और फिर से मैं बोलूँगा कि परम आदरणीय जन जन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव उस पगडंडी को खींचकर जब पटना की धरती से दिल्ली तक लाने का काम किए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे पूरा, इस शाख को देश स्तर तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। सर, आपसे मेरा सवाल है कि आज की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, इसका क्या उद्देश्य रहने वाला है? सर, देश में गुंडागर्दी बढ़ गया है। मोदी जी की जो सरकार है, महंगाई इतना बढ़ गया है, खाने पीने के सामान इतना बढ़ गया है, जो रिफाइन आपको 60 रुपये में मिलते थी। इन्हीं मुद्दों पर तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रही है, तो ऐसे में आपकी आवाज़ कितनी बुलंद होकर उठेगी? सर, हम लोग मजदूरी करते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, उसे बच्चे का पेट नहीं भरता है, न स्कूल का फीस जाता है, न कुछ जाता है। लेकिन मोदी सरकार लोग को कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार आज तक ले नहीं मिला है। तो बिहार में कितनी नौकरियां दे दी? हमारे नेता तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, वो अभी बैठे हैं, 1 महीना हुआ है जी। अच्छा, इस बैठक का क्या उद्देश्य है सर, आपसे जानना चाहूँ? देखिए, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय का जो आज बैठक है और कल खुला अधिवेशन है, तो ये बैठक हमारे सबसे पहले तो संगठन को भी मजबूत करेगा और आने वाले समय में जो देश में सांप्रदायिक ताकत है, जो गलत अफवाह फैला सरकार में बैठी हुई है, उसको भी इस दिल्ली की धरती से हमारे नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लोगों को बताने का काम करेंगे। आज ये देश कहाँ जा रहा है, ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, सबसे पहले हम लोग को इस पर सोचना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। और आप क्वेश्चन है तो आप हम लोग सबसे पहले तो हम बता दें कि हम लोग बिहार आरा से हैं और मेरा नाम रजनीश यादव हुआ और हम लोग वहाँ के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस मामले में इस अधिवेशन का बहुत बड़ा संदेश है। और बाकी आपका जो क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं आगे। आपसे जानना चाहूंगी सर कि कितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज इस कार्यकारिणी बैठक में आए हुए हैं? पूरे देश से जितने भी हमारे राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के और जितने जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष हैं पूरे देश में, राष्ट्रीय जनता दल के और सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व एमपी, वो सभी लोग आज की बैठक और कल के खुला अधिवेशन में तालकटोरा स्टेडियम ओवर कर जाएगा। हाँ। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है कितना सक्सेसफुल होने वाला है? क्या सक्सेसफुल? आपका लालू जी भारत देश के किसी भी कोना में लालू अपने कार्यकर्ता की बैठक का आवाज देंगे तो बैठक यदि वो 100 का बुलाएंगे तो लाखों की भीड़ पहुंचेगी। और आपने देखा होगा कि जो मनुवादी सरकार, जो भाजपा सरकार, जो मोहन भागवत नागपुर से डील कर रहा था, भाजपा सरकार को 6 अक्टूबर को मोहन भागवत बेल में घुस गया। क्यों घुसा? कौन लोग घुसवा दिया? नागपुर को किसने घेर लिया?
ये देश के भारतीय मूल निवासी के लोग जो 85% हैं, जिनको सत्ता से आज तक दूर रखा गया है, वो लोगों ने दिल्ली को नहीं घेरकर नागपुर को घेरने का काम किया कि असली टिकी और चंदन वहां है, उसको घेरो, तब जाकर देश का व्यवस्था परिवर्तित होगा। और उसी लाइन पर हमारे आदरणीय लालू यादव, आदरणीय तेजस्वी जी चल रहे हैं। वो समय आएगा जब दिल्ली की सत्ता को भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। क्या लगता है आपके नेता मुख्यमंत्री बन पाएंगे भविष्य में? क्या? अरे इस देश में सबसे कम उम्र का कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोबारा बनने का काम अगर किया है तो वो आदरणीय तेजस्वी यादव हैं। लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। मैं कहता हूं आपसे, आप पत्रकार हो, आप नेता प्रतिपक्ष का जो रोल तेजस्वी जी ने जिस कम उम्र में निभाने का काम किया वह उम्दा है। वैसे परिपक्व राजनेता लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। और एक नौजवान जो इस देश का है, जो गरीब और दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आज उप मुख्यमंत्री बनकर जो काम कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी की घोषणा करने के बाद एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया, सरकारी संस्थाएं बेचने का काम किया। आज वो तेजस्वी यादव बिहार के अंदर शपथ लेने के बाद उप मुख्यमंत्री का, और आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव ने लाखों की वैकेंसी दी है, जिसमें से लगभग 50,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटकर आज ये ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज हो रही है। कल खुला अधिवेशन होगा, तो काम करना चाहिए जनता की हित की काम। वह तेजस्वी यादव बिहार में यह नहीं देखने गया कि यह कौन जाति का डिग्रीधारी है, यह कौन जाति का है। उन्होंने सभी जाति के लोगों को ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ देने का काम किया है। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर मानी जाती है, ऐसे में आपकी सरकार कैसे कानून व्यवस्था को मजबूत कर पाएगी? मैडम, आपको मैं खोलकर बता रहा हूं, हमारे मुखिया जी राजीव रंजन जी, बड़े लाल यादव जी ने कहा कि इनसे इंटरव्यू लीजिए। तो जब दलित पिछड़ा शासक बनेगा तो जो मनुवादी शासक है उसको जंगल राज नजर आएगा ही। कल को नीतीश कुमार के साथ भाजपा थी तो मंगल राज था, कहाँ ज्वाइनिंग हो रहा था। जब नेता काम करने लगा तो कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। ये कानून व्यवस्था कौन खराब कर रहा है? वो लोग खराब कर रहे हैं, भाजपा के गुंडा लोग खराब कर रहा है, ये मैं जानता हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, तो क्या लगता है कि भविष्य में ये गठबंधन कायम रहेगा, और क्या जो आपके साथ गठबंधन करने वाली पार्टी है जेडीयू, क्या वो पलटी मारेगी नहीं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखवाने का काम करेंगे तो इस गठबंधन पर बरकरार रहेंगे, नहीं तो उनका इतिहास काला अक्षर से लिखा जाएगा। जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसमें बीजेपी तो आरोप लगा रही है लगातार। क्या बीजेपी आरोप लगा रही है? जब सत्ता बाहर हुआ तो कुर्सी के लिए धरना कौन देने का काम पटना में किया? बीजेपी। कभी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए धरना देने का काम भाजपा आरएसएस के लोग नहीं किया है। यहाँ गरीब दलितों पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन न कभी किया है न करेगा। वो एन प्रकरण कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता फैलाकर वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में 24 से पहले यह आह्वान करेगा कि हम सब एक हो जाओ और आर पार की राजनीति शुरू कर दो। अच्छा, आपने क्या परिवर्तन देखा है जब भाजपा के साथ गठबंधन था और अब आपकी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो सरकार बदलने के बाद कितना बदलाव आपने बिहार में नजर? बहुत बदलाव है। पूरा बिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में आकांक्षा और आशाएं रखता है, और बिहार देख रहा है कि हमारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भविष्य में बनने वाले हैं। और बिहार में पूरा ही शांति व्यवस्था है। केवल भाजपा के लोगों में जंगल राज है। जब नीतीश जी है, आज भी 17 साल से मुख्यमंत्री है, जब भाजपा के साथ थे तो मंगल राज था, और लालू जी के साथ आ गए तो जंगल राज हो गया। उन लोगों की मनोवृत्ति गलत है।
कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है, ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है, बिल्कुल 2025 तक है और 25 में 24 में भारत के प्रधानमंत्री नीतीश जी बनेंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हमारे होंगे। नीतीश जी आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करेंगे, ऐसे ही गुजरात में दावे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा भी, और साथ ही साथ वो भी पीएम पद के लिए दावेदारी करने वाले हैं, तो ऐसे में टक्कर किससे मान? नीतीश कुमार जी परिपक्व नेता हैं, 17 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, इसलिए उनके सामने अरविंद केजरीवाल नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। नीतीश कुमार की टक्कर किससे मानेंगे? कोई टक्कर में नीतीश कुमार के है ही नहीं है अभी, पर ये मोदी को गद्दी से हटाकर नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कौन कौन आपको टक्कर में दिखाई दे रहे हैं? अभी तो हमारे नेता गठबंधन के जितने भी विपक्ष के नेता हैं पूरे देश में, उसको गोलबंद करने के लिए हम लोग को आदरणीय नेता लालू यादव के नेतृत्व में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा संपूर्ण भारत में गोलबंद कर रहे हैं विपक्ष के। जो भारत अभी त्राहिमाम है, जिस सरकार में जनता त्राहिमाम है, आम लोग त्राहिमाम है, उसके लिए हम लोग गोलबंद हमारे नेता कर रहे हैं। उसके बाद डिसीजन लेंगे जो हमारे अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन विपक्ष की गोलबंद की भूमिका बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी के सब लोग मिल के, हमारे नेता जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्हीं सभी लोग के नेतृत्व में गोलबंद कर रहे हैं। और हम लोग विपक्ष को के रूप में पहले जो अभी भारत त्राहिमाम है, देश त्राहिमाम है, हाँ, तो अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं, आम जनता स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोटी के लिए, रोजगार के लिए, उसकी लड़ाई हमारे नेता देश स्तर पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी, हम लोग के नेता युवा और बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश लेवल पर हमारे नेता गोलबंद कर रहे हैं विपक्ष को, ताकि जो देश के गद्दी पर जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले प्रधानमंत्री है उसको जवाब देने के लिए ये लोग एक हो रहे हैं। उसके बाद नेतृत्व और नेता को चुनाव करेंगे। और आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ खुला अधिवेशन है, पूरे देश के खास करके बिहार के तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं, इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जनता में कितना खुशी का लहर है। सब लोग अभी आप बताइए, किसी मुद्दा पर बताइए, जो देश में ऐसा कोई मुद्दा है जो भारत सरकार के द्वारा आम जनता के हित में हुआ हो। आज कौन नहीं परेशान है? व्यवसायी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, जो किसान है वो त्राहिमाम है। आज किसान के साथ क्या हुआ, देश पूरे दुनिया जान रहा है कि भारत के किसान के साथ क्या हुआ। और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तो ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। आज आप दिल्ली में आए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं और उन्हें दौरे पर हर एक वारंटी भी देकर आ रहे हैं। प्रत्येक दौरे पर एक अलग वारंटी उनके द्वारा दी जा रही है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कामयाब हो पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी एक कच्चे बांस का कोपरा है। उनका जस्ट अभी जन्म हुआ है और वो अभी जस्ट दिल्ली में क्या किए हैं, दिल्ली वाले भी अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो अरविंद केजरीवाल कोई महत्व नहीं रहता है। जितने विपक्ष के नेता लगे हैं उनके सामने अरविंद जी अपना उनका व्यवस्था होगा। जब हम गुजरात में भी चुनाव पंजाब की तरह लड़े, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन भारत के नेतृत्व, देश की नेतृत्व, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा आदरणीय लालू यादव जी को कंधे से कंधे मिला के नीतीश जी चले हैं। और हमारे नेता तो सब दिन सामाजिक न्याय के लिए लड़े हैं लालू जी। और उनको ये नहीं है जो वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ से लड़ रहे हैं, इससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है। पूरे देश में विपक्ष मैडम अभी गोलबंद हो रहा है और उस गोलबंद में भूमिका में हमारे देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं। उसके बाद चुनेंगे
जो अगला भविष्य कौन होगा। सभी गठबंधन के तमाम नेता से ही लोग मिल रहे हैं और आज तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन में दिल्ली आए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता देश तो देख रहे हैं, देश को कहाँ टुकड़ा बदलाव करके। देखिए ये आज का राष्ट्रीय अधिवेशन 1000 किलोमीटर दूर से चल करके एक कार्यकर्ता गांव सुदूर इलाके से आए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम है, संप्रदायवाद का नाश होने जा रहा है, समाजवाद का जय होने जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, समय बाकी है। आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, वक्त अभी बाकी है, देखिए आगे आगे होता क्या है। सभी लोग एक होंगे। सामाजिक न्याय के धरोहर, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरपरस्ती में पूरा देश एक होगा, महागठबंधन एक होगा और एक जोरदार मुहिम चलेगा। ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री से देश को मुक्ति दिलाना है, समाजवाद को जय करना है, जनता के चेहरों पर खुशियां लानी है, देश में विकास का लक्ष्य जगाना है। लेकिन विपक्ष जो है, जो गठबंधन की सरकार जहां पर है, वहां पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो बीजेपी चला रही है। ऐसे में क्या लगता है ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी अपनी सत्ता को कायम रख पाएगी? आपको मैं तभी से सुन रहा था, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, एक एक चीज पर नजर है। जो भी महागठबंधन के लीडरान है, उच्च स्तर के लीडर हैं, जिन्हें नेतृत्व फैसला लेना है। आपने एक और सवाल किया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे। सब कुछ तय हो जाएगा समय आते आते। अभी देश को एक करना है, देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सभी को एक करना है। आपने कहा लोटस ये मिशन में है वो लोग, कोई लोटस मिशन इस बार कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता एक एक वादे को गौर से देखी है। उन्होंने वादा किया था 15.5 लाख रुपया देने का, सबसे बड़ा वादा था उनको, जो बदलाव का एक बड़ा मुहिम बना था, वो था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। सारे देश के नौजवानों को लगा कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, ये करके दिखाएगा। लेकिन क्या हुआ सबके सामने है। नोटबंदी से जीएसटी का क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी पावर क्या हुआ, अर्थशास्त्र क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति बदतर हो गई। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ सामने है। अब इन पर कोई विश्वास जनता का नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में और बिहार में जो बदलाव हुआ है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी को करारा जवाब मिला है। इससे मोदी जी की सत्ता भी डगमगाने वाली है। आपने कहा कि विपक्ष एक होगा और देश को एक करने की बात कर रहे हैं, तो क्या पूरी मोदी सरकार को हटाने के लिए पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा? बिल्कुल, ये जरूरी है, पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सिस्टम है, इनका एक बड़ा सिस्टम है, इनके पास खजाना है, पैसा। आपने देखा बंगाल का चुनाव हुआ, कितना 1000 करोड़ पानी में बहा दिया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, निगेटिव मिला। हार का मुंह देखना पड़ा, वहाँ के से इनके नेता को भागना पड़ा। अच्छा, तो क्या लगता है कि विपक्ष कभी एक हो पाएगा? जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, तो क्या वो मोदी सरकार को हटाने के लिए एक स्तर पर आ पाएंगे? एकदम एक स्तर पर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, विचार अलग अलग हैं, बस उसी विचार को एक करके एक दिशा में पावर को मोड़ने की जरूरत है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसके नेतृत्व में लोग लगे हुए हैं। नेतृत्व अभी मुलायम सिंह यादव जी बीमार है, नेतृत्व करेंगे लालू प्रसाद, नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, सभी जगह जाने का उन्होंने अपना प्लान भी तैयार किया है। नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ममता जी वगैरह वगैरह, जो भी लीडरान है सीनियर, सभी ने नेतृत्व करने का निर्णय लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कार्यकर्ता, जो आरजेडी के यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, उसमें यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बिहार से यहाँ पर आए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, दिल्ली।